हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? ऑन 10th अप्रैल 2018 रवि प्रकाश फ्रॉम मोहन goods for rupees 30,000 plus CGST and SGST at the rate of 9% each. Ravi paid 15,400 in cash and accept a bill for 2 months. यानी रवि ने मोहन से गुड्स खरीदा हुआ है, तो मोहन क्या है, वो ड्रॉवर है। तो हम पहला जो पेज बनाएंगे, पहला जो बुक बनेगी वो मोहन की बनेगी और दूसरी जो बुक होगी वो रवि की होगी। तो ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन, और दूसरी तरफ दूसरे पेज पर journal entries in the books of रवि, और कॉलम मेंशन कर लीजिए डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, फिर रवि के यहाँ डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो मोहन ने गुड्स रवि को सेल किया हुआ है और रवि ने गुड्स परचेज किए हैं। तो मोहन के यहाँ पहले गुड्स सोल्ड करने की एंट्री करेंगे। 2018 10th अप्रैल, एंट्री क्या हो जाएगी? रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसमें हमने जीएसटी भी पे किया हुआ है। तो एंट्री क्या कर लेंगे हम? आउटपुट टू सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट SGST account, being goods sold to Ravi with 18% GST। हमने जो गुड्स सोल्ड किया हुआ है वो कितने का सोल्ड हुआ है? गुड्स सेल किया हुआ है 30,000, तो सेल्स में दिखाइए 30,000, और 9,327 CGST एंड 2,700 SGST। ये हो जाएगा आपका 00,774,22415 एंड 35,400, ये रवि में आ जाएगा। और रवि के यहाँ गुड्स परचेज कर लीजिए 2018 10th अप्रैल, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नहीं आएगा अभी, यहां पर भी इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन with 18% GST। तो कितने गुड्स परचेज हो रहा है? गुड्स परचेज हो रहा है 30,000, 2,700 और 2,700 CGST एंड SGST, और टोटल अमाउंट 35,400, ये मोहन में हम दिखा देंगे। अब इसके क्वेश्चन में बताएंगे कि रवि ने 15,400 का पेमेंट कैश में कर दिया है और बाकी का पेमेंट क्या हुआ है, उसके लिए उन्होंने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेम डेट 10th अप्रैल को ही बिल और कैश रिसीव कर लीजिए। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रवि। किससे मिल रहा है हमें? रवि से मिल रहा है, तो रवि को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। बीइंग कैश
एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। कैश हमें रिसीव हो रही 15,400, 20,000 का बिल है और रवि में 35,400। सेम डेट को रवि के यहाँ भी एंट्री कर लेंगे। कितनी क्या हो जाएगी? रवि क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? मोहन को कर रहे हैं। तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, और इन्हीं को हम बिल भी दे रहे हैं तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बीइंग कैश एंड एक्सेप्टेंस गिवन, और अमाउंट पुट कर दीजिए 35,400 मोहन में, कैश में 15,400 और बिल में 20,000। ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन इंडोर्स द बिल टू राकेश। मोहन ने बिल को क्या किया है? इंडोर्स कर दिया है। किसके? उसमें राकेश के पक्ष में। तो सेम डेट को ही आप इंडोर्स कर दीजिए। तो बिल रिसीव करने वाला कौन है? राकेश। तो राकेश को हम डेबिट करेंगे और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल इंडोर्स टू राकेश। हमने बिल को किसको दे दिया? राकेश को दे दिया है। और बिल मोहन के पास था, ओनर मोहन है। मोहन बिल को कहीं भी यूज कर सकता है, लेकिन रवि के यहाँ उस समय कोई यूजेस नहीं हुए, तो उस डेट को हम रवि के यहाँ कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, यानी नो एंट्री हो जाएगी यहां पर। अब ये कहा जा रहा है कि पेमेंट डेट पर बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो पेमेंट डेट आफ्टर 2 मंथ, अप्रैल से, तो 10 अप्रैल 10 अप्रैल से 10 मई 1 महीना, और 10 मई से 10 जून 2 और 3, यानी 13 जून को बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया है। 13 जून को बिल को डिसऑनर कर दीजिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? मोहन के यहाँ हम यहाँ पे रवि को सबसे पहले अपना डेटर बनाएंगे, और बिल कहाँ था? राकेश के पास, और राकेश को हम अपना क्रेडिटर बना लेंगे, यानी बीइंग बिल dishonored on due date and noted, यानी नोटरी किसने पे की है? नोटरी पे की है राकेश ने। तो नोटरी कितनी इन्होंने पे की? 100 रुपए। तो अमाउंट हो जाएगा 20,100, और रवि के यहां उसी समय क्या एंट्री हो जाएगी? 13 जून। 13 जून को रवि के यहाँ एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और टू मोहन बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू। तो बिल कितने हैं? 20,000 का है, 100 रुपए नोटिंग और 20,100 मोहन में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि इमीडिएटली आफ्टर द डिसऑनर मोहन एक्सेप्ट न्यू बिल ड्रॉन बाय राकेश इन विद 200 इंटरेस्ट वेयर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर मोहन के यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। मोहन ने बिल किसको इंडोर्स किया था? राकेश को। और राकेश को इमीडिएट मोहन जो है 200 विद इंटरेस्ट एक नया बिल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं। तो सबसे पहले मोहन के यहाँ क्या एंट्री होगी? जस्ट 1 मिनट, मैं इसको रफ कर लूं। मोहन किसको दे रहे हैं? राकेश को दे रहे हैं, और राकेश को इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहे हैं, तो इनके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा?
इनके लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट को हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राकेश हो जाएगा। तो मोहन के यहाँ 13 जून को ही एंट्री पास कर लीजिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राकेश, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट नगद पे नहीं किया है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, कितना अमाउंट ड्यू हो जाएगा, 200। और फिर राकेश को जो है मोहन ने 20,100 प्लस 200 इन तीनों अमाउंट को मिलाकर के एक नया एक्सेप्टेंस मोहन ने राकेश को दे दिया है। तो 13 जून को ही एंट्री पास कर लीजिए। एंट्री क्या हो जाएगी, राकेश डेबिट। अब मोहन ने वो बिल एक्सेप्ट किया है, तो मोहन के लिए वही बिल क्या हो जाएगा, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, और 20,300 की इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है, किसको, राकेश को। और इन दोनों सिचुएशन में रवि के यहां कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि रवि ने अपने बिल का पेमेंट नहीं किया है। मोहन ने राकेश को बिल इंडोर्स किया हुआ था। इस सिचुएशन में इनको इंटरेस्ट भी ड्यू करना पड़ा और नया बिल एक्सेप्ट करके राकेश को देना हुआ। ठीक है, अब आगे क्या बात आती है, आगे आती है आफ्टर 20 डेज, डिसऑनर के 20 दिन बाद, यानी कि कितना, अगर इसमें हम 13 जून और 17, 13 और 17, 30 जून और 3 जुलाई को, 3 जुलाई को रवि पेड फुल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। रवि ने पूरे अमाउंट के साथ 50 रुपए इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर दिया है। तो आप इनके यहाँ पे मोहन के यहाँ पेमेंट रिसीव कर लीजिए कब, 3 जून को। एंट्री क्या हो जाएगी, इनके यहाँ एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रवि और टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग amount received from Ravi with interest। कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है इनको, 20,150 रिसीव हो रहा है, और इनसे मिलना चाहिए था 20,100 और प्लस 50 रुपीज इंटरेस्ट के। और रवि के यहाँ, रवि ने इसका पेमेंट किया हुआ है उसी डेट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 3 जुलाई, सॉरी जून नहीं होगा, जुलाई होगा। 3 जुलाई को इनके यहाँ एंट्री हो जाएगी, मोहन रिसीवर है तो मोहन को डेबिट करेंगे, और इनके लिए इंटरेस्ट क्या है, वो लॉस है, तो इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और टू कैश अकाउंट being amount paid to Mohan with interest। मोहन को इंटरेस्ट के साथ अमाउंट पे किया गया है 20,100 और इंटरेस्ट 20, और टोटल पेमेंट हुआ है 20,150। ये इनको पेमेंट कर दिया गया है। ठीक है, अब जो बात आती है कि थर्ड पार्टी राकेश के यहां क्या एंट्री होगी, तो हम इधर का पार्ट रफ कर ले रहे हैं कि राकेश के यहां क्या एंट्री होगी। हम इसको रफ कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या राकेश के यहां एंट्री होनी है। तो यहां पर आप बना लीजिए राकेश की बुक। राकेश को सबसे पहले क्या हुआ है, 10 अप्रैल को, राकेश को 10 अप्रैल को बिल रिसीव हुआ है। कब, 10 अप्रैल रिसीव कर लीजिए। किससे रिसीव हुआ, मोहन से।
तो इनके यहां एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन being bills receivable received from मोहन। मोहन से इनको बिल रिसीव हुआ है कितने का, 20,000। 20,000 का बिल रिसीव कर लीजिए। ये थर्ड बुक है, ये तीसरे व्यक्ति की बुक है, ये अलग बनेगी। तो इनको पहले 10 अप्रैल को मोहन से बिल रिसीव हुआ, रिसीव कर लेंगे। फिर क्या हुआ, फिर 13 जून बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया है। तो डिसऑनर्ड करने की एंट्री करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी, इनकी यहां हो जाएगा मोहन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस उन्होंने पे किया हुआ है। बीइंग बिल dishonored on due date and noting charges paid, क्योंकि नोटिंग चार्जेस उन्होंने क्या किया होगा, कैश में पे किया होगा। तो कितना हो जाएगा, 20,100, बिल में 20,000 और 100 रुपीज कैश में। फिर क्या हुआ, सेम डेट को राकेश ने इंटरेस्ट 200 रुपए का ड्यू किया है। तो यहां पर इनके यहां ही 13 जून को इंटरेस्ट ड्यू कर लीजिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनके लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, किससे मिल रहे हैं, मोहन से। अभी मिला नहीं है तो मोहन को अपना डेटर बनाएंगे और टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू कितना, 200 रुपए। और उसके बाद सेम डेट को इनसे एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ है। देखिए इन्होंने यहाँ बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हम यहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव करने की एंट्री कर देंगे, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्टेंस गिवन किया हुआ है। तो 13 जून को ही एंट्री हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और इनको नई एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई कितने से, 20,300 से। इस तरह से मोहन ने अपने जो बिल इंडोर्स किया हुआ था उसका निपटारा कर लिए हैं और बिल इंडोर्स कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो फिनिश होता है। ओके।